Okay, class. Today we are having our new topic, that is properties of whole numbers. देखिए whole numbers में मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, डिविजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो अब हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट गिवन है वो गिवन है मल्टीपल्स का। ठीक है, मल्टीपल्स हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी की नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जितनी भी आपको दिखाई देगी कि ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, और मल्टीपल्स का काम क्या होता है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको अच्छे से कंप्लीटली डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, चलिए आप इसमें बोलेंगे तो फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल्स क्या, इसके दो से या दो से ज़्यादा मल्टीपल हो उसको हम क्या बोलते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, ऐसे थ्री के मल्टीपल्स सिक्स, हमने यहाँ पे थ्री मल्टीपल्स लिखे बहुत सारे, या फोर को मल्टीपल्स लिखे बहुत सारे। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या है हमारे पास, एक तो 12 आ गया और 24 आ गया एंड यहाँ पे 36 आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारे कॉमन मल्टीपल्स दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ बोला जाता है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, तो वन का तो कोई मल्टीपल होता ही होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये दोनों चीज़ें भी, कोई भी नंबर होगा भाई वो खुद से डिवाइड हो जाएगा और वन से डिवाइड हो जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर, तो हो सकता है मल्टीपल जो हो वो उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे बराबर भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई मल्टीपल से कुछ एंड नहीं, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स हमारे कंटिन्यूसली चलते रहते। ठीक है, तो इवन नंबर्स जो टू के मल्टीपल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 ये सब। और ऑड नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स को हटा के जितने की आपको नंबर्स बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज आगे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, राइट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, जैसे 12 का मल्टीपल 12 टू द 24, 12 3 द 36, 12 4 द 48, 12 5 द 60। तो ये सारे क्या होगा इसके मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 बोला गया है, तो ये कुछ 7 21 बोलते हैं, 7 4 द 28, 7 5 द 35, 7 3 द 42, 7 7 द 49, 7 8 द 56। ये सारे क्या हो गए, इनके मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स भी बोले। आप देखिए यहाँ पे बोला गया 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 18, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टेक द क्वेश्चन ऑफ फोर्थ मारे, टेक एन इवन नंबर। देखिए इवन नंबर में क्या होगा, लास्ट में आपको सुबह मल्टीपल दिखाई, जैसे ये हो गया और काउंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टेक द ऑड नंबर, ऑड नंबर के लास्ट में टू के मल्टीपल नहीं होंगे, जैसे ऑड ये हो गया, ये हो गया, this one and this one and this. ठीक है, write the first four common multiples of these number, common multiples। ठीक है, अब देखो जैसे हमें 7 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने, अब 4 कॉमन मल्टीपल्स है ना। अगर देखो सबसे पहले क्या आप कर दो मल्टीप्लाई, 7 9 का 63 होगा। ठीक है, तो पहला आ गया इनका 63। ठीक है, उसके बाद एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 6 12, फिर आ जाएगा हमारा 126। ठीक है, फिर इसकी किससे कर दो आप, 3 से कर दो, तो 3 3 9, 6 3 से 18, फिर आ जाएगा 189। अगर आप कितने करने थे, फर्स्ट 4, और उसके बाद अगर आप 4 से करेंगे तो 4 3 से 12 करेगा आप 24 25, ये हो जाएगा 252। ठीक है, ये हो गया 63 126 189 252 और कॉमन पॉइंट। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग और आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज का, वैसे सब पढ़ेंगे। चलो प्रॉपर्टी देख लें, फाइंड हाँ चलिए अब आ जाते हैं फैक्टर्स को। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, जो वो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर को छोड़े। ठीक है, अगर हमें कोई भी नंबर डिवाइड करना है उसमें आपने कोई रिमाइंडर छोड़ दिया, ठीक है, डिवाइड कर दो, तब वो सब क्या फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे मान लो 16 है, 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें कंप्लीटली डिविजिबल है,
4 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स ये दोनों क्या से फैक्टर्स। अगर मैं 16 को 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो क्या वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो क्या रिमाइंडर बच जाएगा? जैसे मान लीजिए मैं 60 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 1 से 10, कितना बच गया? 6 रिमाइंडर बच गया, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉमन फैक्टर हम कर ही चुके हैं, मोर मल्टीपल्स कर देते हैं। चलिए वन को भी देख लेते हैं। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। द फैक्टर ऑफ अ नंबर जो होगा या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ईच नंबर हैज़ अ डेफिनेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स तो डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि आप किसी नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नहीं आप किसी से भी करते। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है फाइंड द फैक्टर्स थ्रू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए, जैसे मान लीजिए हमने देखा है यहाँ पे 27, इसमें फैक्टर्स कितने? तो फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया इसमें फैक्टर। ठीक है, चलिए तो अब इसके फैक्टर्स भी 1 3 एक रीज़न 9 9 रीज़न 27। अगर हम देखा जाए तो इसके सारे फैक्टर्स हो। ठीक है, अगर डिवीजन के तौर पे देखें, अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम क्या करना है? 14 के फैक्टर्स निकाल। अब 14 को किस से डिवाइड कर सकते हो? 1 से, 2 से, 7 से, 14 से। ठीक है, आप सबसे डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स का टॉपिक क्या होता है। चलिए, तो इसमें हमारे पास 24 है और 36 है। ठीक है, चलेंगे पैटर्न में से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 10 11 12 हो गया एंड वो होगा 24। ठीक है, अब उसमें कॉमन फैक्टर से कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 6 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 12 हो गया, 14 15 12 36। हाँ, अब उसके बाद सिक्स का आधा कितना हुआ? 18, 6 3 था 18, और उसके बाद आ गया 36। तो हम इसमें फैक्टर्स निकाल लिया और फिर क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ गया 1 2 3 4 6, इसके बाद हमारे पास आ गया 12 18 12 11। चलिए हमारे पास आ गया 12। दैट्स इट, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आप लोग कर लेना। चलिए अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। डिविजिबिलिटी में हमारे पास क्या है? कि हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है। अब हमें क्या करना है कि डिवाइड करके चेक नहीं करना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर इस नंबर से यूजफुल होगा या नहीं होगा। देखो, छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखना। डिविजिबिलिटी बाई 2, अगर आप 2 से डिविजिबल कर रहे हैं तो उसके लास्ट जो डिजिट्स है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो हमारा उससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको 3 से डिविजिबल करना है तो आपको क्या करना है? कोई भी नंबर से नंबर गिवन है, आपको बस इस नंबर का टोटल करना है। जैसे इस नंबर का टोटल करा तो कितना है? 24 प्लस वो 3 हो रहा है तो वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे इनको आपको 4 से डिवाइड करना है, तो वो हो रहे हैं तो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो 0 या फिर 5, वो उसकी लास्ट में होनी चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस पर होनी चाहिए मार्क्स पोस्ट पर, तो वो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जब आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसमें आपको 2 नंबर्स की डिविजिबिलिटी कंबाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी दोनों को चेक करेंगे, तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं? 6 से डिविजिबल बोलेंगे। अब 9 में क्या करना है? जैसे हमने 3 में करा था कि 3 सारे नंबर्स को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब हमें किससे करना पड़ेगा? 9 से।
10 पे हमारे पास क्या होता है कि लास्ट में एक कम से कम एक यूनिट मार्क प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 में हमें क्या करना है, जिनके प्लेसेस होते हैं, ठीक है, प्लेसेस मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इन दोनों का सम करेंगे और उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो जैसे हमने दोनों का सम करा, इनको सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स बता रहे हैं कि 20 से लेकर 40 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, 21, 22, ठीक है, वो 2 से और 5 से डिविजिबल होते हैं, दोनों से। देखो ठीक है, इनके बीच के नंबर बताने हैं, तो इसमें हमें 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 35, तो हमारे पास एक 30 नंबर आ जाएगा जो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वो हम डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, चलिए अब इस नंबर की 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास है 2, 7, 2, 4, 3, है ना। डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 9 एंड 7 इनको 9, तो 9 टू 18, ये 9 से डिविजिबल है, हाँ, एंड पूरा नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 9। Write all the two digit numbers that are divisible by B part this with either 2 as well as 10। चलो C पार्ट देखते हैं, 6 as well as 10 तो दो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियम में 30 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया, 3 नंबर से इससे डिविजिबल हो पाएगा। चलिए, और बाकी आपको डिविजिबिलिटी करके बताना है कि ये नहीं, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप ईजिली कर सकते हैं। चलिए एक मिनट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर, एंड जिसके पास 2 फैक्टर्स है, मतलब वो खुद और 1, तो वो क्या होने वाले प्राइम नंबर्स। चलिए, इसमें लिखा है राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन, कंपोजिट नंबर्स है हमारे पास। चलिए 25 और 30 का देख लेते हैं, 25 एंड 30 के बीच का। 26 के 2 फैक्टर से ज़्यादा है, 27 के, 28 के, 29 के लिए, ये सारे क्या हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब जैसे हमसे बोला गया प्राइम नंबर्स पता करना है, तो हम सा सी मार्ट देख लेते हैं। 40 से 50, तो 41 हो गया, 42 नहीं है, 43 हो गया, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47, 48, 49, 50, तो ये तीनों क्या होगा हमारे प्राइम नंबर्स, मतलब इनकी जो फैक्टर्स हैं या तो उससे डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, और जो हमारे दो प्राइम कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 में हमें निकाला है डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास एक है 80, सबसे पहले 80 को फैक्टर्स लिख लेते हैं, 36 पे लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं 18 पे, तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो उससे करेंगे 9, 3, 3, सो करेंगे तो 2 इंटू 3, 6 इंटू 2 इंटू 3, 4, 9, 4, 36। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या दिख रहा है एच सी एफ, एक तो हमारे पास 2 हो गया, एक हमारे पास 3 हो गया, और दूसरा भी हमारे पास 3 हो गया, हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 9, 9 टू 18, तो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 80। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम वैसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। चलिए डिवीजन मेथड वाला कर लेते हैं, कि दोनों में सेम ही लगना है फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स वाले भी।
ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम दोनों को ऐसे ही कॉमन लेके क्या निकालेंगे, एच एस निकालेंगे। तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम ले लेते हैं 90 to 96। देखो, जब भी हमारे पास दो नंबर होते हैं डिवीजन मेथड होता है, तो छोटा नंबर हमारा डिवाइसर का काम करता है और बड़ा नंबर हमारा डिविडेंड का काम करता है। अगर हम इसको करेंगे 96 वन 96, यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना आ गया 96, तो ये वाला नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8, ठीक है 16, और यहाँ आ जाएगा 8 2 16। ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो हमारा एच सी एफ क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सिर्फ विदाउट एनी रिमाइंडर। तो आप इन तीनों का सिर्फ निकाल सकते हैं डिवाइड करके, कैसे भी फैक्टर्स से निकाल लेना। फाइंड एस ऑफ द नंबर बाय सेइंग इफ दे आर को-प्राइम्स। तो जब भी उनके को-प्राइम्स होते हैं, ठीक है, उनके ऐसे हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब जो नाम लिखा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय दिस एंड लीव द रिमेंडर 2 3 4। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले इन लोगों को माइनस करेंगे एंड उसके बाद हम इसका निकाल देंगे एलसीएम। हमारे पास 27 है, 38 है एंड 44 है। माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस करेंगे 3, माइनस करेंगे 4, हो गया हमारा 25 35 एंड 40। ठीक है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इससे कि हम ग्रेटेस्ट नंबर पता कर सके। 25 35 40, तो 5 5 से 25, 5 7 35, 5 8 से 40, तो 5 से करेंगे 1, ये होता है 7, ये होता है 8, तो 7 एंड 8 यह हमारे मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 5 एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, 5 5 is 25 and 5 4 and 7 into 14, तो ये हो जाएगा 1400। 1400 सबसे लार्जेस्ट नंबर है। जब आप इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्राइम फैक्टर मेथड, तो आप पहले दोनों नंबर से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा वाला पार्ट होगा आप उसको ले लेंगे। फिर आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसमें आप दोनों को कंबाइन करके एलसीएम निकालें। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर्स गिवन बिलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, तो बहुत अच्छी बच्चों की तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास फैक्टर्स निकालने के लिए 120 है, 180 है एंड 190 है। ठीक है, तो उसे करेंगे तो आ जाएगा 60, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 30, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 50, 3 से करेंगे तो 50, फिर 5 और 5 से हो जाएगा 1। ठीक है, अब 180 निकालते हैं तो हो जाएगा 90, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45, 3 से करेंगे तो 50, 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1, 2 से करेंगे 9 हो जाए, here and there 95, फिर 5 करेंगे तो 505, 90 और ये 90 को वहाँ 5 नंबर हो गए। ठीक है, तो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में देखेंगे हम यहाँ पे, देखो 2 कितना टाइम से रिपीट हो रहा, ये 3 टाइम्स, ये हो रहा 3 1 टाइम, ये हो रहा हमारे
यहाँ पे हो रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पे हो रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पे हो रहा है 1 टाइम। तो ये 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। देखो 2 3 टाइम्स है, मैक्सिमम नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। बाकी तो कोई इससे ज़्यादा नंबर है नहीं 2 का, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 टाइम है, 2 टाइम है, यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हमारा 3 2 टाइम्स है, वो है हमारा मैक्सिमम पार्ट। वो यहाँ 5 1 टाइम है, 1 टाइम है, 1 टाइम। तो 5 को लिखेंगे 1 टाइम और लास्ट में आएंगे हमारा 90, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बस। तो 2 to the 4 was the 8, 3 3 is 9, 5 into 90। तो अच्छा 8 5 is 40, 40 into 9, 9 4 is 36 और 360, 9 9 8 5 is 40, 360 into 90, 9 6 is 54, 5 9 to 27, 28 29 30 31 32 into 36 or 4 6 is 12 carry forward, sorry 6 7 8 will there 10। Yeah, you know my plus 108 40 आंसर, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, तो आप बाकी के सारे पार्ट्स में ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए तो 1 मिनट हम थोड़ा सा वो ले लेते हैं सेकंड पार्ट। आई थिंक हाँ ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और वो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए तो आप जैसे मान लीजिए मैं इसमें से एक ले लेता हूँ ई पार्ट। ई पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 250 इसके फैक्टर्स। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 750, ठीक है। तो आंसर है नहीं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। चलिए तो 5 से करते तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 80 हो जाएगा 15, इधर 5 से करेंगे हो जाएगा 10, हो जाएगा 8, तो 16 5 में 80 होता है ना, हाँ तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। फिर से 5 से करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6, ठीक है। फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 2। फिर 3 से करेंगे तो 1 8 3, सॉरी ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो बस अब हमारा एल्सियम निकल चुका है, तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो एल्सियम आ गया हमारा, तो ये हो गया 5 into 5 into 5 into 2 into 8 into 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखो इसको 4 it's 3 ना 4 25 4 is 100 और 25 to the 10, 25 was 100 and it was 200, 2000, ये हो जाएगा 2000 6000 आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसका ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए वेरी गुड, आई होप आपको सारे प्रॉफिट अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आप वो अपनी स्किल्स इम्प्रूव करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।